पुराने समय से ही गांव के लोगों के बीच एक खौफनाक कहानी चलती आ रही थी। पहाड़ियों के बीच बसा वह गांव अपनी खामोशी में छुपा एक राज था। गांव के बाहर एक खंडहर स्कूल था, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर का माहौल इतना सर्द था कि वहां कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता था। यह स्कूल दशकों से वीरान पड़ा था और इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और उनके शिक्षक एक भयानक हादसे में मारे गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी इस जगह पर भटकती हैं। शहर से आए एक प्रसिद्ध स्कूल ने एक शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया। योजना थी कि बच्चों को प्रकृति और इतिहास से जोड़ने के लिए इस गांव में एक दिन और रात बिताई जाएगी। बच्चों और शिक्षकों ने इस फैसले को लेकर बहुत उत्साह दिखाया, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि इस स्कूल के अंदर रात बिताना खतरे से खाली नहीं। उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। यात्रा के दिन बच्चों और शिक्षकों ने अपने बैग पैक किए और बस में बैठकर गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में चारों ओर हरियाली, ऊंचे पहाड़ और घने जंगल थे। बच्चों ने रास्ते में खूब मस्ती की। किसी ने गाने गाए तो किसी ने चुटकुले सुनाए। लेकिन जैसे जैसे बस गांव के करीब पहुंचने लगी, रास्ता सुनसान और डरावना होता गया। हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। बस के ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा कि इस जगह पर अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन शिक्षकों ने उसे डांटकर चुप करा दिया। गांव पहुंचकर बच्चों ने देखा कि वह खंडहर स्कूल बेहद पुराना था। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। खिड़कियां हवा में खटखटा रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे यह इमारत कई दशकों से यहां अपनी कहानियों समेटे खड़ी है। शिक्षकों ने बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया और कहा कि सब जल्दी सो जाएं ताकि सुबह जल्दी उठकर गतिविधियां की जा सकें। पहली रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, खिड़कियों का खटखटाना और तेज हो गया। एक कमरे से एक बच्चे की चीख सुनाई दी। सब दौड़कर उस कमरे में पहुंचे तो देखा कि बच्चा बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने कहा कि उसने खिड़की पर किसी का चेहरा देखा था, लेकिन जब खिड़की की ओर देखा गया तो वहां कुछ भी नहीं था। रात जैसे जैसे बीतती गई, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी ने सुना कि किसी ने उसके कान में धीरे धीरे कुछ कहा, लेकिन जब पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। हॉल के कोने में किसी ने सफेद साड़ी पहने एक औरत को खड़ा देखा। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई थी और वह धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह होते ही बच्चों ने गांव के लोगों से यह बात बताई, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस जगह को छोड़कर तुरंत चले जाना चाहिए। लेकिन शिक्षकों ने इसे बच्चों की कल्पना मानते हुए अनदेखा कर दिया। शाम को बच्चे स्कूल के पास घूमने गए और उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, यहां न जाई, मौत का कुआं। लेकिन कुछ बच्चों ने इसे मजाक मानते हुए कुएं के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही एक लड़के ने कुएं में झांका, उसे लगा कि कोई उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। वह चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन बाकी बच्चों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे जैसे रात हुई, माहौल और डरावना हो गया। हर कमरे में अजीब अजीब हरकतें होने लगीं। किसी के बैग अपने आप खुलने लगे, किसी की किताबें हवा में उड़ने लगीं और किसी ने महसूस किया कि उसके बिस्तर के नीचे कोई है। जब उसने झांक कर देखा तो वहां खून से लथपथ चेहरा दिखा। आधी रात को अचानक बिजली चली गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। बच्चों ने एक दूसरे को आवाज लगानी शुरू की, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। तभी एक तेज चीख पूरे स्कूल में गूंज उठी। बच्चों और शिक्षकों ने देखा कि हॉल के बीचों बीच वह सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं, आंखें खाली और खून से सनी हुई थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सभी डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे स्कूल के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चों ने खिड़कियों से कूदने की कोशिश की, लेकिन हर खिड़की पर एक अदृश्य दीवार जैसी चीज थी। कोई भी बाहर नहीं जा सका। हॉल के कोने से किसी ने जोर से हंसने की आवाज सुनी
और देखा कि एक बच्चा गायब हो चुका था। शिक्षकों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते वे खुद एक कमरे में फंस गए। उस कमरे में हर तरफ काले हाथों के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे सबको महसूस हुआ कि वे एक दुष्चक्र में फंस चुके हैं, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। हवा में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं, और सफेद साड़ी वाली औरत अब उनके करीब आती जा रही थी। क्या वे बच पाएंगे, या यह स्कूल उनकी आखिरी मंजिल बनेगा? यह सवाल हर किसी के दिल में घूम रहा था, लेकिन जवाब सिर्फ उस खंडहर स्कूल की दीवारें जानती थीं, जो सदियों से अपने अंदर इन डरावनी कहानियों को छुपाए हुए थी। सफेद साड़ी पहने वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, और उसके कदमों की आवाज गूंजती हुई पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। हर किसी की सांसें थम गई थीं, और डर के मारे उनकी चीखें भी गले में घुट गईं। जैसे ही वह औरत पास पहुंची, उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में गहराई तक एक खालीपन था, मानो वे आंखें किसी की आत्मा को चीर कर रख दें। तभी एक शिक्षक ने साहस दिखाकर उसे रोकने की कोशिश की। उसने पास रखी एक कुर्सी उठाकर उसकी ओर फेंकी, लेकिन कुर्सी उसके शरीर के आर पार होकर दीवार से टकरा गई। उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि हॉल की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर से बजने लगे। बच्चों ने डर के मारे एक कोने में छुपने की कोशिश की, लेकिन वह औरत गायब हो गई। इसके बाद हॉल के हर कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। किसी ने अपने कान के पास सुना, तुम यहां से नहीं बचोगे। किसी और ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक बिजली के झटके की तरह हर कमरे में तेज रोशनी चमकी, और दीवारों पर भूतियां छायाएं दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे छायाएं उन पर हमला करने की तैयारी कर रही हों। तभी एक लड़का चिल्लाया, दरवाजे के पीछे कुछ है। सबने डरते डरते दरवाजे की ओर देखा। वहां एक बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा सफेद था, आंखें गहरी काली, और होठों से खून बह रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सबने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब यह स्कूल तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगा। वह यह कहकर अजीब तरीके से हंसने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। बच्चों और शिक्षकों ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह दरवाजा अंदर से जंजीरों में जकड़ गया। हर किसी का डर अब बढ़ता जा रहा था। एक शिक्षक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि हमें स्कूल के पीछे बने कुएं के पास जाना चाहिए, शायद वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। सबने सहमति दी, और वे धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता अंधेरे से घिरा हुआ था, और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां का माहौल और भी डरावना था। कुएं के पास एक पुराना लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ था। उस पर खून से कुछ अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने ढक्कन हटाने की कोशिश की, अचानक से कुएं के अंदर से एक जोरदार चीख निकली। कुएं का पानी खौलने लगा, और उसमें से लाल रंग का धुआं निकलने लगा। तभी एक शिक्षक ने देखा कि कुएं के अंदर कई सारी भूतियां, आकृतियां हिल रही थीं। वे सभी उन्हें खींचने की कोशिश कर रही थीं। अचानक से कुएं के चारों ओर एक तेज हवा का झोंका आया, और सफेद साड़ी वाली औरत फिर से वहां प्रकट हुई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। तुम लोग यहां से कभी नहीं जा सकते। उसने अपना हाथ उठाया, और कुएं का पानी अचानक ऊपर उठने लगा। उसमें से कई हाथ निकलकर बच्चों और शिक्षकों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। एक छात्रा ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से भागना होगा, लेकिन कैसे? तभी एक लड़के ने कहा कि उसने स्कूल में एक पुराना दरवाजा देखा था, जिसके पीछे शायद एक सुरंग हो सकती है। सबने तुरंत उस लड़के की बात मानी और वापस स्कूल की तरफ भागे। जैसे ही वे स्कूल के उस दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा पूरी तरह बंद था, और उस पर खून से लिखा हुआ था, जो यहां आया वह कभी नहीं बचा। एक शिक्षक ने जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसके हाथों पर जलने के निशान पड़ गए। तभी एक बच्चा रोते हुए बोला,
कि उसने एक किताब में पढ़ा था कि इस स्कूल में एक बच्चा मारा गया था और उसकी आत्मा यहाँ के कुएं में कैद है। जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, यह स्कूल हर किसी को अपनी मौत का घर बना देगा। उन्होंने वह किताब ढूंढनी शुरू की। किताब एक पुराने शेल्फ में पड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक पन्ना अचानक से खुद ब खुद पलट गया। उसमें लिखा था कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए उस कुएं में एक लाल धागा फेंकना होगा, लेकिन वह धागा तभी मिलेगा जब कोई अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। सबके चेहरों पर सन्नाटा था। हर किसी की आंखों में डर और असमंजस था। कौन अपनी जान देकर सबको बचाएगा? तभी एक शिक्षक ने साहस दिखाया और कहा, मैं अपनी जान दूंगा अगर इससे तुम सबकी जान बच सकती है। उसने वह धागा लिया और कुएं की ओर भागा। बाकी बच्चे और शिक्षक स्कूल के कोने में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही वह शिक्षक कुएं के पास पहुंचा, सफेद साड़ी वाली औरत ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और धागा कुएं में फेंक दिया। कुएं से एक भयानक चीख निकली और सब कुछ शांत हो गया। सफेद साड़ी वाली औरत गायब हो गई। कुएं का पानी धीरे धीरे ठंडा हो गया और स्कूल की खिड़कियां और दरवाजे खुल गए। बच्चों और शिक्षकों ने तुरंत वहां से भागने में कोई देरी नहीं की, लेकिन जब वे गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। स्कूल पूरी तरह से गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक खाली मैदान बचा था। उस रात के बाद किसी ने उस स्कूल का नाम नहीं लिया, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि आधी रात को अभी भी वहां किसी के रोने की आवाज आती है और हवा में वही पुरानी हंसी गूंजती है, मानो वह आत्मा अभी भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।